नमस्कार। आज हम भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बहुत ही अहम कह सकते हैं एक नए मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी ये है अग्नि 5 मिसाइल का एक बिल्कुल नया रूप जो परमाणु नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और खास बात यह है कि इसे जमीन के बहुत नीचे मतलब गहरे बने ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अच्छा, तो हमारे पास जो जानकारी है वो डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के इस बंकर बस्टर संस्करण पर ही है। जी हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पारंपरिक हथियार मतलब गैर परमाणु हथियार भारत की सैन्य रणनीति के लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है और इसमें ऐसा क्या खास है। तो चलिए फिर इस जानकारी की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक और मिसाइल तो नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पारंपरिक युद्ध शक्ति में शायद एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो सबसे पहले ये जो सामान्य अग्नि 5 है परमाणु वाली, उससे ये अलग कैसे है? देखिए, सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क तो यही है कि ये पूरी तरह गैर परमाणु है। इसे खास तौर पर एक बहुत भारी मतलब करीब 7,500 किलोग्राम का 7,500 किलो? हाँ, 7.5 से 8 टन कह सकते हैं, इतना वजनदार पारंपरिक वॉरहेड ले जाने के लिए ही बनाया जा रहा है। 8 टन का पारंपरिक वॉरहेड? ये तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली पारंपरिक मिसाइल वॉरहेड्स में से एक बना देगा। तो फिर इसका निशाना क्या होगा? आपने बंकर बस्टर कहा। हाँ, वही। इसका मुख्य मकसद है जमीन में बहुत गहराई तक घुसना, मतलब लगभग 80 से 100 मीटर नीचे जाकर फटना। 80 से 100 मीटर? जी, तो ऐसे में ये दुश्मन के जो बहुत मजबूत अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स होते हैं या मिसाइल साइलोज, जहां मिसाइलें रखी जाती हैं। हाँ, या फिर कोई परमाणु भंडारण की जगह हो, ऐसी जगहों को ये निशाना बना सकती है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात है। जैसे अमेरिका है, वो ऐसे गहरे ठिकानों के लिए अक्सर B-2 जैसे अपने स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल करता है। सही। भारत ये मिसाइल वाला रास्ता क्यों चुन रहा है? क्या ये सिर्फ मतलब लागत कम रखने की बात है या कोई और रणनीति है इसके पीछे? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, मिसाइलें जो है वो संभावित रूप से ज्यादा तेजी से जवाब दे सकती हैं। मतलब लॉन्च का फैसला हुआ और कुछ ही देर में निशाना ध्वस्त। हाँ, प्रतिक्रिया समय कम होता है। बिल्कुल। और साथ ही जो आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं दुश्मन के पास, उनको भेदने में शायद ये ज्यादा कारगर हों, खासकर अगर आपके पास B-2 जैसे बहुत महंगे स्टेल्थ बॉम्बर ना हो। लागत भी एक पहलू हो सकता है, पर मुझे लगता है लचीलापन और तेज प्रतिक्रिया समय ये ज्यादा अहम कारक है। ठीक है, लेकिन इतना भारी वॉरहेड ले जाना है तो मिसाइल की अपनी क्षमता पर भी तो असर पड़ेगा, जैसे कि उसकी रेंज। हाँ, बिल्कुल। ये एक जरूरी तकनीकी बात है। जाहिर है, इतने भारी वॉरहेड के साथ मिसाइल की रेंज मतलब मारक क्षमता वो कम हो जाएगी। कितनी कम? अनुमान है कि ये करीब 2000 से 2500 किलोमीटर के आसपास होगी, जो मूल अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज से तो काफी कम है। 2 से 2,500 किलोमीटर? तो क्या ये रेंज हमारे क्षेत्रीय मतलब आसपास के खतरों के लिहाज से काफी होगी? माना तो यही जा रहा है। भारत के पड़ोस में जो संभावित चुनौतियां हैं उनको देखते हुए ये रेंज पर्याप्त समझी जा रही है। अच्छा। और यहाँ एक और बहुत अहम चीज है इसकी रफ्तार। हाँ। उम्मीद की जा रही है कि ये मच 8 से मच 20 के बीच की हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ेगी। मच 8 से 20 यानी आवाज की गति से 8 से 20 गुना तेज। जी हाँ, और इस रफ्तार पर इसे रोकना मतलब इंटरसेप्ट करना मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के हथियार की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या हाल में जो दुनिया भर में लड़ाइयां चल रही हैं उनका कोई असर है? ऐसा लगता तो है। हाल के कुछ युद्धों में हमने देखा है कि कैसे जमीन में गहरे घुसकर मार करने वाले पारंपरिक हथियारों की जरूरत पड़ती है और वो कितने असरदार होते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो शायद वहां से भी एक प्रेरणा मिली हो। और फिर डीआरडीओ का इसे खुद बनाना ये भारत की आत्मनिर्भरता और अपने रक्षा साजो सामान को लगातार आधुनिक बनाने की जो कोशिश है उसको भी दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ दूसरों की बराबरी करने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी शर्तों पर एक मजबूत और तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली सैन्य शक्ति बनने का संकेत है। तो फिर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस नए अग्नि 5 संस्करण का रणनीतिक महत्व क्या बनता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये पारंपरिक युद्ध क्षमताओं में एक बहुत बड़ा कदम है। ये भारत को एक ऐसा शक्तिशाली गैर परमाणु विकल्प देता है जिससे वो जमीन में बहुत गहरे छिपे खतरों से निपट सकता है। और वो भी बिना परमाणु विकल्प इस्तेमाल किए। हाँ, यही सबसे अहम बात है। ये परमाणु युद्ध की सीमा रेखा पार किए बिना महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता देता है।
इससे आपकी निवारक क्षमता यानी दुश्मन को हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करने की ताकत वो बढ़ जाती है। ये भारत की बढ़ती रक्षा महत्वाकांक्षाओं का एक साफ संकेत है। वाकई ये पारंपरिक शक्ति संतुलन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ता है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है ना? क्या? कि इस तरह की शक्तिशाली पारंपरिक मिसाइल तकनीक का विकास भविष्य में क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता पर कैसा असर डालेगा, खास तौर पर तब जब पारंपरिक और परमाणु हथियारों के बीच की जो महीन रेखा है वो पहले से कहीं ज्यादा धुंधली महसूस हो रही हो।